सो गाइस अभी हम लोग स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में फंक्शन है इसलिए। स्कूल वालों ने रखा है कृष्णा मैरिज में। तो हम लोग सब, आराध्या भी जा रही है, आयुष भी जा रहा है। इन लोगों का प्रोग्राम है कृष्णा मैरिज होम में, वहाँ पे जा रहे हैं आज। देखती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ब्लॉग बना के वहाँ पर बना लूँगी ब्लॉग। ब्रेन साइंस ऑफ रिकलेक्शन। अब ये कैसे काम करता है इसके लिए पहले जरूरी बात समझते हैं। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। ध्यान से देखिए, एक्यूरेट रिकलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पर याद नहीं आएगा तो लॉस ऑफ रिकलेक्शन होगा, जिसमें आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। राइट, जिंदगी में कोई भी चीज अगर टाइम पर याद ना आए तो खतरनाक होती है कि नहीं। डॉक्टर आपको दिखा रहे हैं, उसको टाइम पर मेडिसिन जाती है, कुछ भी लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगी। राइट, इसी तरह से टाइम पर याद कैसे आए, साइंस ऑफ रिकलेक्शन, इसके दो बड़ी बातें। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है, यस और नो बताना। देर से याद होता है और जल्दी भूलते हैं, यस और नो। इसको उल्टा कर दे, जल्दी याद हो जाए और कभी ना भूलें, तो आप कहलाएंगे, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, आपका साइंस ऑफ रिकलेक्शन में मास्टरी हो जाएगी। और ऐसा होगा तो एग्जाम आप कंट्रोल में आएगा, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर होगा और बचे हुए समय में कई सारे स्किल्स आप सीख पाएंगे जो आज ज्यादा सिलेबस की वजह से, एग्जाम फोबिया की वजह से, एग्जाम स्ट्रेस की वजह से आप सीख ही नहीं पाते। राइट, सफल तो होना चाहते हैं ना हम लोग। अभी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई, गाड़ी का टायर पंचर है ना, उस पर रट्टा मार के हवा भर देते हैं, फिर वो थोड़ी चलती है, फिर भूल जाते हैं, हवा निकल जाती है, फिर रख लेते हैं और ये एग्जाम तक करते रहते हैं और एग्जाम के बाद बिल्कुल ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज आपके ब्रेन में रहता ही नहीं है। जो चीज टेम्पररी है वो कभी भी आपको परमानेंट सक्सेस नहीं दे सकती। तो हाउ टू हैव द साइंस एज परमानेंट, दिस इज कॉल्ड ब्रेन साइंस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले ब्रेन साइंस का मतलब क्या है। ध्यान से देखिएगा, हमारे दो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं और ऊपर वाले ने आपको जो ब्रेन दिया है इसके दो पार्ट है, यानी फंक्शनली ब्रेन दो तरह से काम कर रहा है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन, जिसका मेन काम है लॉजिक और एनालिटिक्स की मेमोरी बनाना और उसको स्टोर करना। जैसे मैथमेटिक्स है, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसको समझने में देर लगती है, याद नहीं करना पड़ता। राइट, समझने में ज्यादा टाइम लगता है, याद करने में कम टाइम लगता है। मैथमेटिक्स, ग्रामर, गेटिंग माय पॉइंट। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जिसमें आपके पास फैक्ट्स होते हैं, उसमें उल्टा होता है, उसमें समझने में देर नहीं लगती, समझने में कम टाइम लगता है, याद करने में बहुत देर लगती है। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और इन सब्जेक्ट से बनने वाले क्वेश्चंस जैसे कि डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी। सबसे ज्यादा परेशान करती है ना आपको लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एसोसिएशन, एब्रिविएशन। ये सारा वो कंटेंट है जो थर्ड क्लास से लेकर 12th क्लास तक आता ही आता है और उसको घर जाकर के रिवाइज करना पड़ता है, वरना तो होमवर्क की जरूरत ही नहीं है। फिर घर जाकर वापस पढ़ाई क्यों करनी, हो गई स्कूल में पढ़ाई। क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो सम क्लासरूम में कराया गया वो एग्जाम में नहीं आएगा, वैल्यू बदल के आएगी। यस और नो सर? क्योंकि वहां पर आपकी लॉजिक का टेस्ट हो रहा है, एनालिटिक्स का टेस्ट हो रहा है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है वहां पर आपकी फैक्चुअल नॉलेज का टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो क्लासरूम में बताया है वही आएगा। अगर आगरा में तो या तो आप केवल लेफ्ट ब्रेन से पढ़ते हैं, या आप केवल राइट ब्रेन से पढ़ते हैं, या आप बोथ ब्रेन से पढ़ते हैं। तो सबसे बेस्ट है लेफ्ट प्लस राइट, जिसमें आप क्रिएटिविटी और लॉजिक एक साथ यूज करते हैं। पर जब आप पढ़ाई करते हैं, अपनी फॉर्मल एजुकेशन थर्ड क्लास से 12th क्लास तक जो बच्चा पढ़ रहा है वो 99% ऑफ टाइम केवल लेफ्ट ब्रेन से पढ़ता है। वो अपनी क्रिएटिविटी को पढ़ाई में यूज नहीं करता। बताइए क्या यूज किया आपने क्रिएटिविटी को आज तक अपनी पढ़ाई? राइट, आई गिव यू एन एग्जांपल। आप में से कितने बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना आता है? वीडियो गेम खेलना किस किस को आता है? मोबाइल पे, टीवी पे, टैबलेट पे, कॉपी प्ले टाइम, ग्रैनी 1 2 3। वो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है उज्जवल, बहुत अच्छा गेम खेलता है। वो जानता है आप में से कोई? सब जानते हैं उसको, बहुत अच्छा गेम खेलता है। हाँ, टेक्नो गेमर।
एग्जाम में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए और अभी बहुत सारे गेम हैं। माइनक्राफ्ट आता है आपको, किसी को माइनक्राफ्ट? सारे बच्चों को आता है। पढ़ाई की कब वो रुक जाएंगे, है कि नहीं? हीरो ब्रांड, जॉर्डन, घास, ये सब नो। हाँ, सारे एस्केप कर लेते हैं, क्लासरूम से भी एस्केप कर लेते हैं, ग्रैनी के हाउस से भी एस्केप कर लेते हैं। सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब पेरेंट्स आपने एक बात नोटिस करी कि जब बच्चा वीडियो गेम खेलता है, हम भी खेलते थे हमारे जमाने में, मारियो क्लास लगती है कि वीडियो गेम कैसे खेला जाए? नहीं। क्या आपके सिलेबस में? नहीं। तो फिर खेल कैसे लेते हैं? जबकि वीडियो गेम भी एग्जाम जैसा ही होता है, उसमें भी लेवल्स होते हैं। ये सब नो, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। जैसे हम मारियो खेलते थे 8 लेवल पार करने पड़ते थे। अपने आप ही सीख लेते हैं। एग्जाम में एक लेवल क्रॉस करने के लिए स्कूल चाहिए, कोचिंग चाहिए, किताबें चाहिए, गूगल चाहिए, बायजूस चाहिए, कितने लोग चाहिए, और फिर भी नहीं हो रहा होता है। और वीडियो गेम में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल दे दो बच्चों को, वापस खुद ही कर लेगा सब। हम आज पेरेंट खुद, आप मुझे देंगे, मैं सुनूंगा और फिर यहाँ लिखूंगा आपको सुनाने का जो यहाँ लिखा है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है वापस से इन बच्चों से, प्लीज, है ना, कि मुझे बीच में नहीं बताना, बस मेरा टेस्ट लेना, ठीक है? मेरी हेल्प नहीं करनी, गलती होती है। ओके, आगे 1 टेस्ट स्टार्ट। इसको ब्रेन में ओपन कर लेता हूँ और नीचे से ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। नीचे से ऊपर यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। दैट शुड बी ओके। इट इज 3270959945379252 और 52 से पहले दैट शुड बी ओके। इट इज 49 से पहले ओके। इट इज 1578116652924001 और 01 से पहले दैट शुड बी ओके। इट इज 60 से पहले ओके। दैट शुड बी इट इज 99899930 और 30 से पहले क्या था ओके। दैट शुड बी ओके। इट इज 140411। तो या तो आप केवल लेफ्ट ब्रेन से पढ़ते हैं, या आप केवल राइट ब्रेन से पढ़ते हैं, या आप बोथ ब्रेन से पढ़ते हैं। तो सबसे बेस्ट है लेफ्ट प्लस राइट, जिसमें आप क्रिएटिविटी और लॉजिक एक साथ यूज करते हैं। पर जब आप पढ़ाई करते हैं, अपनी फॉर्मल एजुकेशन 3rd क्लास से 12th क्लास तक जो बच्चा पढ़ रहा है, वो 99% ऑफ टाइम केवल लेफ्ट ब्रेन से पढ़ता है। वो अपनी क्रिएटिविटी को पढ़ाई में यूज नहीं करता। बताइए क्या यूज किया आपने क्रिएटिविटी को आज तक अपनी पढ़ाई? राइट? आई गिव यू एन एग्जांपल। आप में से कितने बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना आता है? वीडियो गेम खेलना किस किस को आता है? मोबाइल पे, टीवी पे, टैबलेट पे, कॉपी प्ले टाइम, ग्रैनी 1 2 3। वो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है उज्जवल, बहुत अच्छा गेम खेलता है। वो जानता है आप में से कोई? सब जानते हैं उसको, बहुत अच्छा गेम खेलता है। हाँ, टेक्नो गेमर। एग्जाम में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए और अभी बहुत सारे गेम हैं। माइनक्राफ्ट आता है आपको, किसी को माइनक्राफ्ट? सारे बच्चों को आता है। पढ़ाई की कब वो रुक जाएंगे, है कि नहीं? हीरो ब्रांड, जॉर्डन, घास, ये सब नो। हाँ, सारे एस्केप कर लेते हैं, क्लासरूम से भी एस्केप कर लेते हैं, ग्रैनी के हाउस से भी एस्केप कर लेते हैं। सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब पेरेंट्स आपने एक बात नोटिस करी कि जब बच्चा वीडियो गेम खेलता है, हम भी खेलते थे हमारे जमाने में, मारियो क्लास लगती है कि वीडियो गेम कैसे खेला जाए? नहीं। क्या आपके सिलेबस में? नहीं। तो फिर खेल कैसे लेते हैं? जबकि वीडियो गेम भी एग्जाम जैसा ही होता है, उसमें भी लेवल्स होते हैं। ये सब नो, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। जैसे हम मारियो खेलते थे 8 लेवल पार करने पड़ते थे। अपने आप ही सीख लेते हैं। एग्जाम में एक लेवल क्रॉस करने के लिए स्कूल चाहिए, कोचिंग चाहिए, किताबें चाहिए, गूगल चाहिए, बायजूस चाहिए, कितने लोग चाहिए, और फिर भी नहीं हो रहा होता है। और वीडियो गेम में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल दे दो बच्चों को, वापस खुद ही कर लेगा सब। हम आज पेरेंट खुद